हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है S इज इक्वल्स टू सी ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर n। यहाँ पे सी होता है आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट या ओरिजिनल कॉस्ट आ जाता है। यहाँ पे 1 को यहाँ पे माइनस कर देंगे आप रेट के साथ में, और इसको यहाँ पे होल पावर आप करेंगे n, मतलब नंबर ऑफ़ ईयर्स के साथ में। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नंबर 38 दिया गया है, जिसके अंदर आपको कॉस्टिंग दी गई है 50,000। डेप्रिसिएशन का रेट आपको बताया गया है 8%, और आपको यहाँ पे निकालना है 10th ईयर के लिए। साथ में आपसे ये पूछता है कि आपका जो डेप्रिसिएशन चार्ज है 8th ईयर का वो कितना रहने वाला है। मतलब यहाँ पे हमसे पूछता है कि आपको 8th ईयर के अंदर जो आपकी मशीनरी की वैल्यू है वो कितनी रहने वाली है। तो हम यहाँ पे वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, 7 और 8th ईयर का हम वहाँ पे निकालेंगे और 8 में से 7th ईयर को माइनस कर देंगे। तो वहाँ पे आपके पास ये पता चल जाएगा कि आपने डेप्रिसिएशन कितना लगाया है 8th ईयर की वैल्यू ईयर पे। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 38। यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है S इज इक्वल्स टू सी ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर n। कॉस्ट आपको दी गई है 50,000, रेट आपको दिया गया है 8% एंड टाइम आपको गिवन है 10 ईयर्स। सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे आप जब इसका स्क्रैप वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 50,000 ब्रैकेट 1 माइनस 0.08 पावर 10 इज इक्वल्स टू 50,000। आप इसको लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.92 की पावर 10। यहाँ पे आप इसकी जब पावर 10 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.4343। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका ₹21719.42। तो ये वैल्यू आपकी आ चुकी है जो आपका स्क्रैप वैल्यू होने वाला है। स्क्रैप वैल्यू ऐसा हमने स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया है। इसके बाद में अब हम निकालते हैं बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 7th ईयर। यहाँ पे अब हम निकालेंगे बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 7th ईयर। यहाँ पे बस आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अभी हमने जो 10th ईयर का निकाला है हम यहाँ पे एक बार 7th ईयर का निकालेंगे और एक बार 8th ईयर का निकालेंगे। इसके बाद में हमें डेप्रिसिएशन वैल्यू निकालनी है 8वें ईयर की। तो यहाँ पे हम अगर 8 को 7 में से माइनस कर देंगे तो वो आपका जो वैल्यू आएगी वो डेप्रिसिएशन वैल्यू आएगी आपकी 8th ईयर की। यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 50,000 1 माइनस 0.08 की पावर 7। यहाँ पे बस आपको 7 करना है। तो ये हो जाएगा आपका 50,000 0.92 की पावर 7। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा आपका 50,000 मल्टीप्लाई 0.5578। यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका ₹27892.33। ये आपका आ गई है वैल्यू 7th ईयर की। इसी तरीके से अभी हम यहाँ पे 8th ईयर की वैल्यू जो है वो निकालेंगे। यहाँ पे अब हम बुक वैल्यू निकालेंगे वो भी 8th ईयर पे। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला जो रहेगा C1 माइनस आर की पावर 8। बस आपको इतना सा करना है। C आपका था 50,000 और R यहाँ पे आपको दिया गया था 0.8%। तो यहाँ पे आप इसको कर देंगे तो आ जाएगा आपका 0.92 की पावर 8। 0.92 की पावर 8 यहाँ पे आप लिखेंगे। यहाँ पे आएगा आपका 50,000 मल्टीप्लाई 0.5132,188। यहाँ पे आपका आ जाएगा ₹25660.94। यह आपका दोनों सालों का पता चल गया, 7th ईयर का भी 8th ईयर का भी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द 8th ईयर, क्योंकि हमें 8वें साल का निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप 8th ईयर में से 7th ईयर को 8th ईयर की बुक वैल्यू में से 7th ईयर की बुक वैल्यू को आप माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन चार्ज जो है वो पता चल जाएगा। यहाँ पे हमने 8th ईयर की लिखी है और यहाँ पे हम लिख देंगे 7th ईयर की। 7th ईयर की आपकी आई थी 2। यहाँ पे आपकी 7th ईयर की पहले लिखेंगे क्योंकि वो हायर अमाउंट है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 27892.33 माइनस 25660.94। यहाँ पे हमने 7 को माइनस किया है 8th ईयर के साथ में।
7th ईयर आप माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका ₹2231.39। तो ये वैल्यू आपकी डेप्रिसिएशन की आई है 8th ईयर की। इसके बाद में आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 39। अब यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 39 आता है, जिसके अंदर आपको कॉस्ट दी गई है 5 लाख। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोलता है स्क्रैप वैल्यू है 50,000 और आपको टाइम दिया गया है 5 ईयर। दो मेथड से आपको सॉल्व करना है, SLM मेथड और दूसरा आपका WDB मेथड, दोनों से ही सॉल्व करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 39, जिसके अंदर C दिया है आपको 5 लाख। यहाँ पे आपको स्क्रैप वैल्यू दी गई है क्वेश्चन के अंदर 50,000। इसके बाद में जो आपका टाइम दिया गया है, यहाँ पे आपको बोलता है 5 ईयर्स का आपको निकालना है। और जब आप डेप्रिसिएशन का निकालेंगे तो एट द एंड ऑफ 3rd ईयर आपको वो भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे SLM मेथड से निकालते हैं। SLM मेथड से जब आप निकालेंगे तो आप लिखेंगे कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 90,000। जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका निकल कर आएगा 4,50,000। इसके बाद में जब आप डिवाइड करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा आपका 90,000। अब हम निकालते हैं WDB मेथड से। तो ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से निकालेंगे, ये आ जाएगा आपका 5 लाख। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे 5 लाख 1 माइनस R यहाँ पे आपको दिया नहीं गया, तो R हमें खुद निकालना पड़ेगा सबसे पहले। और पावर में आपको 5 दिया गया है और आपको स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में बता रहा है 50,000। तो इस तरीके से अब आप R की वैल्यू आपको खुद को फाइंड करनी पड़ेगी। 1 माइनस R की पावर 5 इज इक्वल्स टू 50,000 डिवाइड बाय 5 लाख। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 40 से 40 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा आपका 1/10। अब ये आपका 1/10 आया है। यहाँ पे आपको पावर है तो लॉग लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 5 log 1 माइनस R इज इक्वल्स टू log 1 माइनस log 10। यहाँ पे आपकी ये वैल्यू निकल कर आई है। लॉग की वैल्यू अब हम पुट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे log 1 माइनस R। इस वैल्यू को जब आप फाइंड करेंगे तो आएगा आपका -1। इस 5 को आप नीचे ले आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 0.2। ये जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.2 इज इक्वल्स टू, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -1.8। 8 जो है वो रिपीटेशन में है तो हम ऊपर बार लगा देंगे। 1 माइनस R अभी हमने निकाला नहीं है तो उसको हमने एंटी लॉग से यहाँ पे सॉल्व किया था। एंटी लॉग से जब आप करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 0.631। ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे आप निकालेंगे बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। यहाँ पे हम एट द एंड ऑफ 3rd ईयर निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 5 लाख ब्रैकेट 1 माइनस R की पावर 3। तो ये आ जाएगा आपका 5 लाख 1 माइनस R हमने अभी पूरा यहाँ पे निकाला था तो निकल कर आया था 0.631। हमने यहाँ पे उसको एंटी लॉग से सॉल्व किया था। अब यहाँ पे जब आप इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.631 की होल पावर 3। अब यहाँ पे जब आप इसकी पावर 3 करेंगे तो इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5 लाख के साथ में तो ये आ जाएगा 1,25,620। तो इसके साथ में आप अप्रॉक्स लगा देंगे तो ये हमने अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे ले ली है। इसी के साथ में ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो हमने वहाँ पे 1 माइनस R जो है वो वैल्यू निकाली है, तो वो आपकी 6.31 आई थी। हमने उसको एंटी लॉग लेके सॉल्व किया था। तो यहाँ पे आप बुक में भी देख सकते हैं, जब हमने 1 माइनस R किया था तो ये आपका निकल कर आया था -1/5। -1/5 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.2 आया था और इसको यहाँ पे आपका जो 1 है और रिपीटेशन में है तो हमने यहाँ पे बार लगा दिया। 1 माइनस R को हमने यहाँ पे लॉग हटाने के लिए दूसरी साइड लेके गए तो वो एंटी लॉग बन गया। यहाँ पे आप एंटी लॉग के टेबल में से इसकी वैल्यू देख सकते हैं और यहाँ पे हमने जो वैल्यू निकल कर आई थी वो लिख दी है। एंटी लॉग टेबल आपको बुक के पीछे दी गई है। तो इसी के साथ में आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। अब आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 40। इसके अंदर आपको मशीन जब परचेज़ की गई थी तो वो वैल्यू आपको बताई गई है 10,000।
इसके बाद में बोलते हैं जो रेट है वो आपका 6% का दिया गया है फॉर द फर्स्ट 4 ईयर। पहले 4 सालों के लिए यहाँ पे आपको 6% का जो रेट है वो दिया गया है। आफ्टर दैट जब उसके बाद में नेक्स्ट 6 ईयर्स का जब हम निकालेंगे तो आपको ध्यान रखना है, जब आप 6 ईयर का निकालेंगे तो जो आपकी ये वाली वैल्यू होगी वो उसके साथ में लगने वाली है। तो जो नेक्स्ट 6 ईयर्स का जब आप निकालेंगे 10% आपकी जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है वो लगेगी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।